नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x प्लस 1/7 इज इक्वल टू y प्लस 1/-6 इज इक्वल टू z प्लस 1/1 एंड x माइनस 3/1 एंड इज इक्वल टू y माइनस 5/-2 इज इक्वल टू z माइनस 7/1। आपको दो लाइंस दे रखी हैं कार्टेशियन फॉर्म में एंड यहां पर आपको इनके बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी आपके पास इस तरीके की फॉर्म आए कि दो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हों तो उन्हें हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना इजी है एंड कार्टेशियन फॉर्म में काफी बड़ा सा इसका एक फॉर्मूला होता है जो मे बी लर्न करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जरा देखिए, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं कि किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये होती है वो, अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जिससे वो लाइन पास हो रही है, तो x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो a i कैप b j कैप प्लस c k कैप। यहां फॉर्मूले में माइनस होता है, अगर यहां पर प्लस आ रहा है मतलब आपका जो ये वाला पॉइंट है वो माइनस का है। जैसे फर्स्ट वाले में x प्लस 1 दे रखा है, फॉर्मूले में है माइनस, यहां पर माइनस रहा होगा तभी वो इससे मल्टीप्लाई होके प्लस बना होगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आर, इन लाइंस की जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, जरा देखिए यहां पर आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। एंड इसके लिए लिखेंगे आप तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। यहां माइनस है तो प्लस का लेना है और अगर प्लस का है तो आपको माइनस का लेना है। कांस्टेंट कोई दूसरा लगा लेंगे म्यू, तो यहां पे आ गया i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये है आपका यहां पर इसके लिए वेक्टर इक्वेशन। अब जरा देखिए यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम कर लेंगे कंपेयर। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। इन दोनों से कंपेयर करेंगे रेस्पेक्टिवली। तो यहां से a1 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे माइनस के कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस की कैप। a2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। b2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है r वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और इसका मॉड्यूलस, और नीचे आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो जरा देखिए अब हमें a2 माइनस a1 चाहिए होगा, तो a2 माइनस a1 वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो 3 माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस, तो 4i कैप, यहां हो जाएगा 6j कैप 8k कैप। अब हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 किसके बराबर है, i कैप j कैप k कैप। यहां पर b1 के i, j और k के कोफिशिएंट्स 7 माइनस 6 1, b2 के 1 माइनस 2 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो i कैप यहां पे हो जाएगा माइनस का 6, ये प्लस का 2 हो गया, माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 7 माइनस 1 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस 14 प्लस 6।
यहां पे आ गया -4i कैप -6j कैप -8k कैप। ये है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का जो मॉड्यूलस है वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। वो आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो यहां हो गया √116। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines is given by the formula वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस और नीचे आएगा आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। a2 माइनस a1 वेक्टर किसके बराबर आया है, वो आया है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। b1 क्रॉस b2 आया है -4i कैप -6j कैप -8k कैप का मॉड्यूलस और नीचे है आपका इसका मॉड्यूलस है √116। तो आप ध्यान से देखें यहां पर इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 इंटू -4 हो जाएगा माइनस का 16 एंड 6 इंटू -6 हो जाएगा माइनस का 36, 8 इंटू -8 हो जाएगा माइनस का 64 और यहां पर इसका मॉड्यूलस रहेगा √116। ये बनेगा माइनस का 116 और मॉड्यूलस इसको बना देगा पॉजिटिव और नीचे है √116। तो ये रूट से यहां पर इसको कैंसिल करोगे तो बच जाएगा √116, क्योंकि अपर टर्म को आप लिख सकते हो √116 इंटू √116। यहां पर इसको आप √116 को लिख सकते हो 4 इंटू 29, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√29 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन दोनों लाइंस के बीच में। तो जनरली आपके पास वेक्टर फॉर्म की ही इक्वेशन दी हुई होती है, बट अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशंस दे दे तो आपको पहले उन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको वहां पर क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इसमें एक पर्टिकुलर केस और बन जाता है कि जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हों, मतलब B1 और B2 एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, तब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और अपॉन में b वेक्टर का मॉड्यूलस। तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ये रहता है जब B1 और B2 एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएं या फिर लाइंस पैरेलल हो आपकी। तो लाइंस पैरेलल रहेंगी तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको यूज करके दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है।